दोस्तों, स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है उसका सेट नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें से डेली टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 21 जो 16/7/2025 को करवाया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, 1 में बोला गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये डॉक्टर अभिजात सेठ को नए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर आते हैं 2 नंबर में बताया गया है कि भारत ने जुलाई 2025 में किस प्रमुख रक्षा अभ्यास में पहली बार भी भाग लिया है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये है अभ्यास टेलिस्मान सेवर। अभ्यास टेलिस्मान सेवर। 3 नंबर में बोला गया विश्व का पहला पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है। किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। फिर आते हैं 4 में। 4 नंबर पूछा असम कैबिनेट द्वारा मानव हाथी संघर्षों को हल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो ये गजमित्र योजना की शुरुआत किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सोनाली मिश्रा को। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। फिर है 6 नंबर में बोला है चर्चित खिलाड़ी जेनिक सीजर का संबंध किस खेल से है। तो ये जेनिक सीजर का संबंध टेनिस से है। ये जेनिक सीनर इटली के खिलाड़ी है। ये भी पूछता है कि किस देश से संबंधित है। तो इटली से। फिर है 7 में पूछा जुलाई 2025 तक यूनेस्को में भारत के कुल कितने स्थल शामिल है। तो ये 44। अभी तक भारत में कुल 44 स्थल शामिल है। अब 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर में पूछा गया हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस त्योहार को राज्य त्योहार घोषित किया गया है। तो ये सार्वजनिक गणोत्सव गणेश महोत्सव का स्थापना 1894 में किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किया था। बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है तो ये पीके चौधरी हैं। अब 10 नंबर में बोला गया किसने 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक लिखी है। तो एनएस अहमद द्वारा 10 पैसे की पोस्ट कार्ड पुस्तक लिखा गया है। 11 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रंग शांति स्मृति सम्मान दिया गया है। तो ये उषा किरण खान को रंग शांति स्मृति सम्मान दिया गया है। अब आगे आएंगे 12 से। 12 नंबर में पूछा गया है कि वर्तमान में बिहार सरकार के कुल कितनी जीविका दीदी रसोइयों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। तो 106 रसोइयों को संचालित किया जा रहा है। 13 में पूछा है समाचारों में रहा एस्केबियो क्षेत्र किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो ये वेनेजुएला एवं गुयाना के बीच एस्केबियो क्षेत्र संबंधित है। निम्नलिखित में से किस डोमेन में केंद्रीय बजट 2025-26 उद्देश्य परिवर्तन सुधार शुरू करना है। तो ये बिजली क्षेत्र खनन क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र इसमें सभी हो जाएगा। 15 में पूछा गया ऑपरेशन द्रोणगिरी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब आगे 16 में आते हैं।
16 में पूछा गया बिहार में कोयले के भंडार केवल पाए जाते हैं, तो ये भागलपुर में पाए जाते हैं। 17 में बोला है किस झील को बिहार की पहली सामुदायिक आरक्षित झील घोषित किया गया है, तो ये गोगाबिल झील को किया गया है। 18 में पूछा है मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो ये कर्नाट वंश के शासन के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ था। 19 में पूछा है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया है, तो ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। 20 में पूछा है बिहार में बकासत आंदोलन किया गया था, तो 1937-38 में बिहार में बकासत आंदोलन किया गया था। इक्कीस में बोला गया है भारत में निम्न किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। रोजगार के सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो ये जेम्स ने रोजगार के सिद्धांत को दिया था। ट्वेंटी थ्री में बोला है पशुपालन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 24 में बोला है वह दर क्या है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो ये है रेपो दर। बैंक दर पर दीर्घकालीन ऋण देता है। वहीं रिवर्स रेपो दर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लेता है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। 25 में पूछा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1916 में की गई थी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना। और 1900 में पटना हाई कोर्ट की भी स्थापना 1916 में किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखने वाला है। फिर है 26 में पूछा है वह कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के आयोजक समझौते की दिशा का पहल था, तो पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992। 27 बोला गया निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये नामीबिया के ब्राज़ नहीं होगा। घाना का अक्रा सही है, सूरीनाम के पारामारिबो सही है, साइप्रस के निकोसिया सही है। अब 28 में है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। 29 में हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द क्या अर्थ है, तो ये अर्थ सैनिक बलों से संबंधित है। 30 में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 31 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी घाटी पर स्थित है, यही सही हो जाएगा और बाकी सही गलत है। सांची स्तूप नर्मदा नदी घाटी पर है। फिर आगे आते हैं, इनमें से 32 में बोला गया है किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ये तंबाकू 1498 ईस्वी में पुर्तगाली जब आए थे भारत उस टाइम से विकास हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी के बारे में हो जाएगा। 33 में गौतम बुद्ध शाक गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और क्षत्रिय थे, ये सही है। गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हुआ था, ये भी सही है, तो डी हो जाएगा इसका। 34 में पूछा है कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश के शासन द्वारा किया गया था, तो ये सेन वंश के शासक द्वारा किया गया था। 35 में पूछा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय प्रथम दो भाइयों ने किया था, ये सही है।
32 35। फिर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक किसने बनाया था? ये भी सही है। सही है। तालीकोटा की लड़ाई चोल साम्राज्य का नहीं, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो ए और बी सही है, बाकी 3 नंबर गलत है। 36 में मिलान करने के लिए बोला गया है, तो इसमें तो डेट दे दी है, तो इसे ही पता चलता है। इसका हो जाएगा 1540 2, फिर 1572, फिर 1658, फिर जजाओ का युद्ध 1707। तो 2 1 3 4 ए नंबर इसका हो जाएगा। 37 में बोला गया है कि हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से दोनों की उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमति हुए, तो ये मराठा के विरुद्ध। 38 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। 39 में बोला है, निम्नलिखित किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। फिर 40 में आते हैं। 40 में बोला गया है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? ते महादेव गोविंद रानडे विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। 41 में पूछा है कि 1857 की भारत सरकार अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी, और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली गई और इसका भारतीय संपत्तियों और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन हो गए। ये बिल्कुल सही है। 1707 में भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम, भारत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की क्षेत्र शुरुआत थी नहीं, ये 1909 में। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन लागू किया था, ये सही है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 1 3 4 ए नंबर। फोर्टी 42 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया, यही सही हो जाएगा। फोर्टी 43 में पूछा गया, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना साल्टबर्ग पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे? तो ये वेब मिलर हो जाएगा। अब 44 में पूछा है मिलान करने के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग ले। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे पावनार। तो एक मक्का एक हो जाएगा। एती इतनलाल जैन दुर्ग, राम गोपाल तिवारी रायपुर, रत्नाकर झा बिलासपुर। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 बी नंबर। 45 में पूछा गया, निम्नलिखित किस कार्य क्षेत्र लॉर्ड डलहौजी का नहीं था? तो ये मैसूर का क्षेत्र किसका था? तो ब्लेजली कब? 1899 ईस्वी में। पंजाब का विलय 1849 में डलहौजी के द्वारा 1849, बंगाल 1905। 46
46 में पूछा है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड का राजनीतिक दल में सत्ता था तो एक कंजर्वेटिव पार्टी था। 47 में पूछा है भारत में पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये सही नहीं है। और बाकी फंड पेंटिंग राजस्थान, ये सही है। सौरा पेंटिंग उड़ीसा सही है। बाघ पेंटिंग एमपी, ये भी सही है। 48 में पूछा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ किया गया था, ये 4 मठ, ये हो जाए ए 1 नंबर हो जाएगा जोशी मठ। जोशी मठ कहाँ किया था? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। वहीं द्वारिका गुजरात, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटक, ये 4 राज्यों में किया था। 49 में बोला गया निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त। किस कारण से मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी पूछता है। 15 बोला गया निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है, तो ये फुटबॉल में सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी दिया जाता है। 51 में आते हैं आगे। में पूछा है लोमस ऋषि गुफा जो मानव निर्मित गुफा है भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था, तो दशरथ के द्वारा, जो अशोक के पुत्र दशरथ के द्वारा बनाया गया था। 52 में पूछा निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, तो ये डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। पूछा है कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है, तो माउंट वीडियो कहाँ है, तो युरुग्वे में है। इकाग्रा चीन, यही गलत हो जाएगा। जाकार्ता इंडोनेशिया में, रोटरडम नीदरलैंड। अब आते हैं 54। 54 में पूछा गया ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, तो ये प्राकृतिक गैस सबसे कम तापमान बढ़ाता है। 55 में पूछा गया ताड़ तेल पाम आयल के संदर्भ में कौन सा कथनों पर कौन सही है, तो इसमें बोला गया है ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है, सही है। ताड़ तेल उद्योग जैव डीजल के उत्पादन में किया जाता है, ये भी सही है। 56 में पूछा गया है वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को सुरक्षित करता है, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा इसका। 57 में पूछा गया है कौन गलत युग्मित है, तो मानव विज्ञान सांस्कृतिक भूगोल सही है। जनसंख्यांकी जनसंख्या ठीक है। जल विज्ञान समुद्र शास्त्र ठीक है। पेडोलॉजी फाइटो नहीं, मृदा, तो डी इसका हो जाएगा गलत। 58 में पूछा गया है पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों गोलार्ध में। 59 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, तो कटक एवं भुवनेश्वर है। अहमदाबाद गांधीनगर भी है। हुबली धारवाड़ भी है। त्रिशूल और तिरुवल्लुर ये जुड़वा क्षेत्र नहीं है। 60 में मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए, तो लोयस। मयूरभंज कहाँ है, तो ओडिशा में। फिर 61 में पूछा गया निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास में गिरता है, तो ये ड्रिप तंत्र का सिंचाई है। 62 पूछा गया भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय
किसे है तो MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति कब आया था तो 1966-67 में आया था। 63 में बोला गया इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है तो ये सी हो जाएगा, पास पास 2 से अधिक फसलों को उगाना। 64 में बोला गया है कि भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित किस प्रकार की मृदाएं देश की कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर मौजूद है। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मृदा। वहीं लाल एवं पीली मृदा 18%, काली मृदा 15% और लेटेराइट मृदा 5.23%। 65 में बोला गया है नुब्रा और हुंजा नदियाँ किसकी सहायक नदी है तो ये सिंधु की सहायक नदी है। 66 में बोला गया है कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। पश्चिम से पूर्व क्षेत्र है ये पंजाब हिमालय हो जाएगा, कुमाई हिमालय हो जाएगा, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। 67 में बोला 18 चार्टर के एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है तो ये ईसाई धर्म प्रचारकों को। 68 में भारत के संविधान सभा का अंतिम बैठक किस तिथि को हुआ था तो ये 24 जनवरी 1950 को और शुरुआत हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 69 में वर्ष 1973 केशवानंद भारती केस के इस सवाल को उठाया गया है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। 70 में आते हैं। 70 में मिलान करने के लिए दिया गया है तो अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 239 है संघ साथी क्षेत्रों का प्रशासन। सेवेंटी 71 में बोला गया है नए राज्य एकीकरण समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। यहाँ संघ को संदर्भित है। संघ का रूप जहाँ केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमजोर होते हैं। 72 में बोला गया है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था तो 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। 73 में बोला गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन की अधिकार के अलावा भी सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, इनमें से सभी। 74 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। एक साथ संवेद संसद दोनों सदनों में। 75 में बोला गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम किस मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता। 76 में बोला गया भारत सरकार के लेखों 3 भागों में तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन इन 3 में से एक नहीं है तो सहकारी निधि, समेकित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि है। आते हैं 77 में बोला राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या 12 हो सकती है और ऐसे 15%। ये कौन सा 91वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था।
78 में बोला गया है वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति ने किसकी डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी, तो ये मंडल पंचायत। 79 में बोला गया है कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक द्वारा किया जाता है, तो ये अंतःप्रादर जालिका द्वारा किया जाता है। 80 में बोला गया संवहन ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये अंतर्वेशी विभाज्योतकी ऊतक के द्वारा होता है। 81 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है, तो ये एंट अमीबा कोलाई। 82 में बोला गया मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो ये बीज हो गया। 83 में बोला गया है एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है, तो ये हेमिकार्डेटा संघ के एम्फीऑक्सस है। 84 में बोला गया है मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, तो एक ग्रसनी कहा जाता है। 85 में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं होता है, तो बी एंड सी जो जल में घुलनशील है, जल के द्वारा निकल जाता है। फिर त्रिदाली कपट पाए जाते हैं, तो दाया अलिंद एवं निलय के बीच। अब आगे 87 में आते हैं। 87 में पूछा गया मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्यान होता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। 88 में कार्बोहाइड्रेट उपचार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है, तो ये इंसुलिन हार्मोन है। 89 में बोला गया प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सॉरी ये नहीं, प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक है जूल सेकेंड। 90 में है क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो ये जल का बहाव मापा जाता है। 91 में बोला गया निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है, तो ये घर्षण के कारण। (92) में बोला गया भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि बर्फ क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। 93 में बोला गया श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रश्रव्य तरंगे उच्चतर आवृत्ति होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो एक कोरोना किरीट। ससंयोजी यौगिक के उदाहरण है, तो एक CHCl3। मोहर लवण है, मोहर लवण द्विक लवण है। 97 बोला स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन 1/3 हो जाता है। (98) में बोला गया है NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह अधिक होता है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो ये हो जाएगा इस्पात। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये डाल्टन ने दिया था। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट नंबर 21 कर लिए और आगे इसी तरह वीडियो आते रहेगा और आप लोग देखते रहिए।